सो हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि यार हमें करियर कैसे डिसाइड करना है या फिर हमारे गोल्स कैसे डिसाइड करने हैं। तो यार देख, इट्स नॉर्मल कि हाँ भाई हमें हमारा करियर एग्जैक्ट नहीं पता होता, लेकिन हमें कुछ पैटर्न दिखता है कि हाँ भाई हमें कैसे पढ़ना है क्या। तब हमें ये पता होता है कि हम ये पढ़ रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को लेके हमारी लाइफ को लेके सीरियस रहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हम इस चीज़ में हासिल कर लेंगे। तो ऐसे ही होता है कि लाइफ इज़ नॉट लाइक कि यार तुमने गोल बनाया, उस पर काम किया और अचीव हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको क्या होता है कि विद टाइम आपको फील आता है कि आप चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या आप उस चीज़ पे काम करके आपको वो फील नहीं आता कि हाँ भाई मुझे ये करना चाहिए 100% श्योर, या फिर नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या 2-3 चीज़ें अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। सबसे बेस्ट टाइम होता है ये ट्राई करने का कॉलेज का टाइम। तो हमें कॉलेज के टाइम पे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। जैसे कि आपको सिंगिंग सीखनी है तो कुछ महीने सिंगिंग ट्राई करनी चाहिए, आपका धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बनेगा। अगर नहीं भी बनना तो आप फिर चेंज कर सकते हो चीज़ें। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप एक करियर से दूसरे करियर पे स्विच हो रहे हो या दूसरी चीज़ पे स्विच हो रहे हो। इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। तो यार हमें क्या है कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि हमें पहली से 12वीं तक पढ़ाई करो, 12वीं के बाद कॉलेज करो और फिर जॉब। ऐसा है नहीं वैसे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग यूट्यूब भी स्टार्ट कर रहे हैं, लोग डांस भी प्रेफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सिंगिंग प्रेफर कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वही है, हमें अपनी लाइफ में ये चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि आप एक करियर से दूसरे करियर पे स्विच हो सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप जहाँ तक गरीब लोगों को देखते हो या जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे आते हैं या मिडिल क्लास लोग हमेशा सफ़र करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक यही रीज़न है कि यार उनके लिए एक ही होप है कि आप बस पढ़ाई करके आप आगे बढ़ सकते हो। उनको और चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो पढ़ाई ही बहुत बड़ी चीज़ है। उनको अगर पढ़ाई करने का मौका मिल गया ना, वही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपको और मौके मिल रहे हैं कि यार आपके पास ऑप्शन, देखो हर कोई इस बात को अच्छी नहीं समझता कि आप अपना करियर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर स्विच कर रहे हो, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। या जिनकी फैमिली स्टेबल होती है, जिनकी फैमिली इनकम अच्छी खासी होती है, उन लोगों के लिए ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन उन लोगों के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि जो लोगों की मंथली इनकम फिक्स नहीं है, या जिनकी फैमिली में यार क्या होता है कि लड़कियों पे जल्दी जिम्मेदारी आ जाती है, अपनी स्कूलिंग करते ही कुछ ना कुछ जॉब ढूंढने लग जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आसान नहीं होता। बट दूसरी तरफ हम देखें तो जिनकी फैमिली इनकम है, जिनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि यार वो एक दो चीज़ अलग ट्राई कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखो, इसमें कोई गलत नहीं है कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, लेकिन वही है, आप वही चीज़ें ट्राई करते हो जो आपको मिली होती है, कि आपको पता होता है कि आपकी फ्रीडम कितनी है। वैसे तो कहते हैं लोग कि हम ड्रिंक नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन वो बस फैमिली के लिए है ना। तो कि हमारे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, लेकिन वो मम्मी पापा ये भी तो नहीं मानते कि आप तब ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, तब भी तो मम्मी पापा उस चीज़ के लिए एग्री नहीं होते, लेकिन आप वो चीज़ करते हो ना, एटलीस्ट ट्राई तो करते हो। तो ऐसे यार, अगर आपको किसी चीज़ में मन है तो आपको ट्राई कर लेनी चाहिए। आपको मतलब ये नहीं लाइफ टाइम उस चीज़ का रिग्रेट रहे कि यार मैंने काश की एक बार ये चीज़ ट्राई कर ली, मुझे ये करना था। तो आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि तब आपके जो दिल में रिग्रेट रह जाता है ना, वो सबसे बड़ी फेलियर कहलाएगा। ना कि आपने वो चीज़ करी या नहीं करी, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप तब 50 साल बाद या 40 साल बाद आप अपने आप को देखोगे कि यार काश की एक बार मैं वो जो करना चाहता था वो कर लेता, तो क्या पता लाइफ कुछ और होती, या मेरा हार्ट एक सेटिस्फाइंग रूप से उस चीज़ को देखता, या मतलब पीस ऑफ माइंड होता मुझे कहीं ना कहीं। चाहे आप देखो, एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा कमाना है, सबको अपनी लाइफ अच्छी जीनी है, लेकिन वही है ना कि यार आपको जो चाहिए था आपने उस चीज़ में वो चीज़ कर लिया, भले ही से आप पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन क्योंकि देखो यार, परफेक्शन मतलब ऐसे नहीं बनता। ये वाली बात हो जाती है कि आप चाहते हो कि मैं एक दिन परफेक्ट बनूंगा तब वो काम करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं। या मतलब पीस ऑफ माइंड होता मुझे कहीं ना कहीं। चाहे आप देखो, एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा कमाना है, सबको अपनी लाइफ अच्छी जीनी है, लेकिन वही है ना कि यार आपको जो चाहिए था आपने उस चीज़ में वो चीज़ कर लिया, भले ही से आप पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन क्योंकि देखो यार, परफेक्शन मतलब ऐसे नहीं बनता। ये वाली बात हो जाती है कि आप चाहते हो कि मैं एक दिन परफेक्ट बनूंगा तब वो काम करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। परफेक्शन एक दिन में नहीं आती, एक महीने में नहीं आती, एक साल में नहीं आती, उसको बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि जाकिर खान, और आजकल बहुत सारे कॉमेडियन बन रहे हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियन हैं, अरिजीत सिंह हुए, ठीक है, और यही सब है, और दूसरे जुबिंदा। तो इनकी तरह यार उन्होंने ना अपने एक
टाइम पीरियड दिया है उस चीज़ को, मतलब आपको जो भी करना है उसमें घुलना पड़ता है आपको। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप तब किसी चीज़ को अपना टाइम दे रहे हो ना, तो मतलब वो चीज़ अपने आप वैल्यूएबल बन जाएगी। और टाइम का मतलब ये नहीं आपने 1 महीना 2 महीने साल देता कि आप ये सोचो कि नहीं अब इनफ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, तो कोई सेंस नहीं बनता। आपको ये पता होना चाहिए कि यार लाइफ टाइम मुझे ये करना है, ठीक है। ये आपके माइंड में थॉट ऑफ क्लियरिटी रहनी चाहिए कि मुझे लाइफ टाइम ये करना है। आपको इस बात पे कोई किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो आपकी लाइफ में, इस चीज़ से आपको ना हटाए जो आपको करना है। तो देखो सक्सेस हर फील्ड में पैसा है, हर चीज़ बढ़िया है, कुछ भी करोगे आप अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन भाई गुड तो हर कोई बन सकता है, बेस्ट हर कोई बन सकता है किसी भी चीज़ में, लेकिन ग्रेट बहुत कम लोग बन पाते हैं। जैसे कि रोनाल्डो, मेसी, वो ग्रेट इसलिए हैं क्योंकि यार उन्होंने अपने जो चाहा उस पर इतना काम किया कि एक टाइम के बाद वो काम नहीं, उनकी लाइफ का एक पैटर्न बन गया, उनकी लाइफ उसी में के अंदर घूमने लग गई। तो उसी तरह है कि आपको जो करना है ना उसको उस शिद्दत के साथ करो कि आपको खुद ऐसा लगने लगे कि यार मैंने हासिल कर लिया है उस फील्ड में, उस चीज़ में। आप सिंगर बनना चाहते हो सिंगिंग करो, आप डांसर बनना चाहते हो डांस क्लासेस ज्वाइन करो, जो भी करना आप उसको उस पैशन के साथ, कंपैशन के साथ करोगे ना, तो आप जरूर उसमें अपना हासिल पाओगे, ठीक है। तो यही बात है। दूसरी बात ये यार देखो 18 to 25 तक के बंदे मतलब हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता लाइफ में क्या करना है, लेकिन वो नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर स्विच होते हैं, फिर दूसरी से तीसरी पे। तो इट्स नॉर्मल, ये कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। जिस दिन आपको एक पैटर्न मिल जाएगा ना, ये मतलब हर कोई अपनी लाइफ को एक साइंटिस्ट की तरह साइंटिस्ट की तरह रिसर्च कर रहा है अपनी लाइफ में। तो जो सक्सेसफुल हो जाता है वो अपने रिसर्च में कामयाब हो जाता है, जो नहीं हो पाता वो बैठा है। और बैठा तो ऐसा तो है नहीं कि यार वो बिल्कुल फेलियर ही हो गया, नहीं यार, इट्स ओके, जो भी है जहाँ भी है। देखो घर बना लोगे, गाड़ी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, सब चीज़ हो जाएगी, लेकिन तुम उन चीज़ों से कितने सेटिस्फाई हो ये बात मैटर करती है। तुमने जो इस चीज़ को जितने कंपैशन के साथ चाहा, तुमने उतना अपना हार्ड वर्क या अपना स्मार्ट वर्क जो भी है उस चीज़ को दिया, ये मैटर करता है। तो जो भी है दैट्स इट। अपना करियर अपने हिसाब से चुनो, मतलब किसी के कहने सुनने पे इस पे मत जाओ, ठीक। आपको जो करना है वो करो, किसी का इंतजार मत करो। कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं चलाएगा, कोई हाथ पकड़। हमें क्या होता है कि वो वाली आदत हो जाती है स्पून फीडिंग की बचपन से ही, कि हमें पेपर से पहले टीचर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते थे और हम वो पेपर पूरा करके आ जाते थे। ऐसा नहीं होता है। तब आप स्कूल कंप्लीट कर लेते हो, कॉलेज में आप भी वही पेपर देते हो, एक डफर नॉनसेंस बच्चा वही पेपर देता है, एक टॉपर वही पेपर देता है। बात होती है कॉन्फिडेंस की। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ उस पेपर को देते हो ना, तो आपको पता है मैं पास हूँ, और आप उसी पेपर को एज ए फेलियर देते हो ना कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या करूँगा, तो आप फेल हो। बेसिक सी बात है। तो आपको बस खुद पे कॉन्फिडेंस रख के जो भी करना है वो करते रहो, और कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, जो भी करोगे ना आप हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, और हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे आने वाली वीडियो में। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।